नमस्कार। आज हम जानेंगे केदारनाथ की बाढ़ के बारे में, जो कि 2013 में आई थी, जो कि इतनी विनाशकारी थी, जो काफ़ी सीख और सावधानियों की शिक्षा हमें दी गई। केदारनाथ आपदा 2013 भारत के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। जून 2013 में उत्तराखंड में हुई अत्यधिक वर्षा, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ी क्षेत्रों में जल प्रवाह के कारण केदारनाथ सहित कई तीर्थस्थल और गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। विशेष रूप से 16-17 जून 2013 की घटनाओं ने केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया। भारतीय मौसम विभाग के अध्ययनों के अनुसार 15 से 18 जून के दौरान उत्तराखंड में असाधारण रूप से भारी वर्षा हुई। मुख्य आपदा 16 और 17 जून 2013 को सामने आई। हालांकि भारी वर्षा का दौर लगभग 15 से 18 जून तक चला। केदारनाथ क्षेत्र में 15 जून की शाम से 16 जून की शाम के बीच लगभग 325 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। वैज्ञानिक अध्ययनों में इस घटना के दौरान केदारनाथ क्षेत्र में लगभग 320 से 400 मिलीमीटर वर्षा का अनुमान भी लगाया गया है। इतनी ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में इतनी कम अवधि में इतनी अधिक वर्षा ने नदियों और जलधाराओं को अत्यंत उग्र बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयंकर वर्षा क्यों हुई? ये केवल सामान्य मॉनसूनी बारिश नहीं थी। कई मौसम प्रणालियाँ एक साथ सक्रिय थीं। भारतीय मौसम विभाग के अध्ययन के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय था। मॉनसूनी हवाएं भी मजबूत थीं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ओर से बड़ी मात्रा में नमी आ रही थी। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने इस नम हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर कर दिया। परिणाम स्वरूप अत्यधिक भारी वर्षा हुई। इस घटना की विशेष बात ये थी कि मौसम प्रणालियों के बीच बना अभिसरण क्षेत्र कुछ समय तक लगभग स्थिर रहा, जिससे एक ही क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा जमा होती गई। अब आखिरकार केदारनाथ में क्या हुआ? केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी की घाटी में ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। उस समय हजारों श्रद्धालु चार धाम यात्रा और केदारनाथ दर्शन के लिए वहां मौजूद थे। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों से भारी जल प्रवाह हुआ। नदियों का जल स्तर बढ़ा, मलबे और पत्थरों का बहाव हुआ और अचानक बाढ़ आ गई। इस पूरी प्रक्रिया ने केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी केदारनाथ क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के साथ बड़े पैमाने पर बाढ़ को विनाश का प्रमुख कारण बताया गया है। केदारनाथ आपदा की चर्चा में चोराबाड़ी ताल अथवा गांधी सरोवर का नाम विशेष रूप से आता है। भारी वर्षा और हिमनदीय क्षेत्र में मौजूद जल के कारण वहां जल की मात्रा तेजी से बढ़ी। इसके बाद पानी और मलबे का अत्यंत शक्तिशाली प्रवाह नीचे की ओर आया। इस घटना को आमतौर पर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से जोड़ा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों में 2013 की केदारनाथ बाढ़ को केवल एक कारण से समझना उचित नहीं माना जाता।
अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियल अथवा झील संबंधी जल प्रवाह, नदी में बढ़ा अचानक पानी, इन सभी ने मिलकर विनाश को बढ़ाया। ये घटना सबसे अधिक आश्चर्य पैदा करने वाले पहलुओं में से एक है। बाढ़ और मलबे का विशाल प्रवाह केदारनाथ मंदिर के आसपास से गुजरा, लेकिन मुख्य मंदिर संरचना नष्ट नहीं हुई। मंदिर के पीछे से आया एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इसने पानी और मलबे के प्रवाह को 2 भागों में बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मंदिर के मुख्य ढांचे को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। इसी कारण इस शिला को बाद में श्रद्धा और सुरक्षा से जोड़कर देखा जाने लगा और इसे भीम शिला कहा गया। हालांकि मंदिर बच गया, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रवाह हो गया। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी इस आपदा में अत्यंत विनाशकारी हो गई। सामान्य परिस्थितियों में नदी का प्रवाह नियंत्रित रहता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा और ऊपर से आने वाले पानी तथा मलबे ने नदी का स्वरूप बदल दिया। पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, मिट्टी, पेड़, बर्फ और मलबा, घरों और दुकानों के अवशेष बहाकर नीचे की ओर ले आया। इस तेज बहाव के सामने सड़कें, पुल और इमारतें नहीं टिक सकीं। केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर गौरीकुंड और रामबाड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव थे। रामबाड़ा विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई भवन और यात्री आश्रय बह गए और अनेक लोग मलबे और बाढ़ में फंस गए। पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा टूट गया और हजारों तीर्थयात्री रास्ते में फंस गए। ये घटना केवल केदारनाथ तक ही सीमित नहीं थी। उत्तराखंड के अनेक जिलों में नदियों में बाढ़ आई, सड़कें टूट गईं, लैंडस्लाइड्स हुए, पुल बह गए, गांवों का संपर्क टूट गया, बिजली और संचार व्यवस्था बाधित हुई, हजारों लोग विभिन्न स्थानों पर फंस गए। IMD के अनुसार 17-18 जून को उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सों में भी भारी से अत्यंत भारी वर्षा हुई और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री विभिन्न तीर्थ स्थलों पर फंस गए। इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई या वे लापता हो गए। सही संख्या निर्धारित करना कठिन रहा, क्योंकि कई लोग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बह गए थे और कई शव लंबे समय तक नहीं मिल सके। इसलिए 2013 की आपदा के मृतकों की संख्या बताते समय अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों में आंकड़ों का अंतर मिलता है। फिर भी याद रखना चाहिए कि इस त्रासदी में केवल तीर्थयात्री ही नहीं, बल्कि स्थानीय निवासी, दुकानदार, घोड़े कच्चर, संचालक, होटल कर्मचारी और अन्य स्थानीय लोग भी प्रभावित हुए। आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना। भारतीय सेना, वायुसेना, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचाव कर्मियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खराब मौसम, टूटे हुए रास्ते, नष्ट हुए पुल, हेलीकॉप्टरों के लिए कठिन भूभाग, लगातार बारिश, भोजन और पानी की कमी। IMD के रिकॉर्ड के अनुसार उस समय 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री विभिन्न तीर्थ स्थलों में फंस गए थे।
इस त्रासदी को समझने के लिए केवल बहुत ज़्यादा बारिश कहना पर्याप्त नहीं है। 15 से 18 जून के दौरान असाधारण बारिश हुई। ऊंची और खड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के कारण पानी तेजी से नीचे आता है। लगातार बारिश ने मिट्टी और चट्टानों को कमज़ोर कर दिया। नदियों में अचानक बढ़ा जल प्रवाह, मंदाकिनी और अन्य नदियों में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। ऊपरी क्षेत्रों में मौजूद बर्फ, हिमनद और झीलों से आने वाले पानी ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। प्राकृतिक आपदा को मानव गतिविधियों ने कई स्थानों पर और विनाशकारी बना दिया। नदी किनारे अनियोजित निर्माण, संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक निर्माण, सड़कों के निर्माण से ढलानों पर दबाव, तीर्थयात्रियों की बहुत बड़ी संख्या, कमज़ोर आपदा प्रबंधन व्यवस्था, पर्यावरणीय संवेदनशीलता की अनदेखी। इसीलिए 2013 की घटना को प्राकृतिक खतरे और मानवीय जोखिम के संयुक्त परिणाम के रूप में समझना अधिक उचित है। क्या ये केवल प्रकृति का प्रकोप था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारी वर्षा प्राकृतिक घटना थी, लेकिन किसी प्राकृतिक घटना से होने वाली तबाही इस बात पर भी निर्भर करती है कि इंसान उस क्षेत्र में किस प्रकार रहते हैं और निर्माण करते हैं। यदि किसी नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में निर्माण हो, पहाड़ों की ढलानों को अत्यधिक काटा जाए और पर्यावरणीय क्षमता से अधिक पर्यटन हो, तो प्राकृतिक आपदा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए 2013 की त्रासदी ने हमें सतत पर्यटन और हिमालय के पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझाया। अब इस आपदा ने हमें क्या सिखाया? हिमालय को केवल पर्यटन स्थल नहीं समझना चाहिए। हिमालय एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ विकास योजनाएं स्थानीय पर्यावरण की क्षमता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। नदी के प्राकृतिक क्षेत्र में निर्माण कम होना चाहिए। नदियों के बाढ़ क्षेत्र में अनियोजित निर्माण भविष्य में बड़े खतरे पैदा कर सकता है। मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। IMD ने उस समय भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की थीं और 4 धाम यात्रा के लिए एडवाइजरीज भी दी गई थीं। हमें आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर नेटवर्क, संचार व्यवस्था, आपातकालीन चिकित्सा, स्थानीय बचाव दल, मौसम निगरानी, आपदा चेतावनी प्रणाली को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। तीर्थ यात्रा को नियंत्रित और सुरक्षित बनाना चाहिए। किसी संवेदनशील क्षेत्र में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना आपदा के समय जोखिम बढ़ा देता है। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और पुनर्निर्माण के प्रतीक के रूप में भी देखा जाने लगा। भयंकर प्राकृतिक आपदा के बावजूद मंदिर का मुख्य ढांचा बचा रहा। बाद में पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और यात्री सुविधाओं के विकास का कार्य हुआ। सार के रूप में देखें तो 15 जून 2013 को भारी वर्षा का दौर शुरू हुआ। 16 जून में केदारनाथ क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई। लगभग 325 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 16 से 17 जून में भारी जल प्रवाह, बाढ़, मलबे ने केदारनाथ तथा आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया। 17 और 18 जून में उत्तराखंड के कई अन्य हिस्सों में भी भारी वर्षा और बाढ़ का प्रकोप जारी रहा। इसके बाद हजारों लोग फंसे। बड़े पैमाने पर सैन्य और नागरिक बचाव अभियान शुरू हुआ। बाद के वर्षों में
केदारनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दिया गया। 2013 की केदारनाथ आपदा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति की शक्ति और मानव की पर्यावरणीय जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाने वाली घटना थी। अत्यधिक वर्षा ने हिमालय क्षेत्र की कमजोरियों को उजागर किया। मंदाकिनी घाटी में बाढ़ ने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और पूरे देश को गहरा आघात पहुंचाया। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार उस समय की वर्षा असाधारण थी और मौसम प्रणालियों के विशेष संयोजन ने इस अत्यधिक वर्षा को जन्म दिया था। इस त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश है, हिमालय में विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास प्रकृति की सीमाओं को समझकर ही होना चाहिए। श्रद्धा और पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक योजना और मजबूत आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। धन्यवाद।